धारचूला तहसील के तड़कोट ग्वालगांव वार्ड निवासी ऋषभ कुमार का जीएसटी में इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। चयन होने पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। बता दें कि ऋषभ बहुत गरीब परिवार से हैं। उनके पिता ब्रिजेश, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सब्जी का ठेला लगा के अपने बच्चों का लालन पालन किया है। ऋषभ के परिजनों ने उन्हें बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ऋषभ के पिता स्वर्गीय ब्रिजेश कुमार शर्मा और माता भागीरथी देवी हैं। इनके बड़े भाई योगेश शर्मा ने बताया कि ऋषभ ने हाई स्कूल की शिक्षा जीआईसी धारचूला और इंटरमीडिएट की शिक्षा विवेकानंद विद्या मंदिर धारचूला से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से बीएससी और उसके बाद एमपीपीजी कॉलेज मसूरी से गणित में एमएससी की डिग्री हासिल की है। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से ये उपलब्धि हासिल की है, जिससे उनका परिवार बेहद खुश है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बता दें कि ऋषभ कुमार शर्मा क्रिश्चियन परिवार से आते हैं और पूरे क्रिश्चियन समाज ने उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ऋषभ ने कहीं ना कहीं गरीब परिवार में रहकर भी एक नाम कमाया है और धारचूला का भी नाम रोशन किया है। पहला जीएसटी इंस्पेक्टर धारचूला से क्रिश्चियन समाज से ऋषभ कुमार शर्मा बने हैं। दारमा वैली में भारी बर्फबारी के बीच बीआरओ के द्वारा सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। बता दें कि लगातार प्रशासन दारमा की तरफ नज़र बनाए हुए था। 7 बाइकर्स भी दारमा में फंसे थे। यातायात खुलने के बाद बाइकर भी अपने गंतव्य को रवाना हुए हैं। अभी बीआरओ की टीम पूरी तरह बर्फ के ग्लेशियरों को हटाने में लगी पड़ी है। बता दें कि बहुतायत मात्रा में बर्फ इस बार ब्यास वैली और दारमा वैली में देखने को मिल रही है। लगातार ग्लेशियर इस तरह से मार्गों को अवरुद्ध कर दे रहे हैं। यातायात कहीं न कहीं पूरी तरह से रुक जा रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत जोसा के तोक राजस्व ग्राम गांधीनगर में कहीं न कहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत 135वां देश, वही शिक्षा का अधिकार पाने के लिए मेरा गांव आज शासन और प्रशासन के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। जोसा के प्रधान ने बताया कि शिक्षा की नई नीति 2020 लागू किए गए, जिसमें तकनीक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, भाषा विकास और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने के लिए डिजाइन की गई, जिसमें से 5+3+3+4 की नई संरचना, बहुविषयक शिक्षा और 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य शामिल किया गया। मेरा गांव स्कूल के उच्चीकृत के लिए बार बार कई सालों से तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। अब वक्त आ गया है कि गांव के लोग जाग चुके हैं। जब तक सरकार और प्रशासन लिखित रूप में विद्यालय के उच्चीकृत और शिक्षकों की तैनाती करने के लिए तैयार न हो, तब तक हम लड़ते रहेंगे और आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे, जिसका खामियाजा कुछ भी हो सकता है और जिसके लिए केवल शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। जोसा के ग्रामीणों ने आज से हुंकार भरी है। इस अमृत काल में उन्होंने कहा कि गांव सड़क, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 12 मास रोजगार और शिक्षित गांव के रूप में प्रसिद्धि पाने वाला मेरा गांव आज तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन के लिए आंदोलन होने के बाध्य है। उन्होंने आज से मुनस्यारी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन जिब्राल्टर जैसे 1965 की लड़ाई में गांव के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय सैनिकों के रूप में एक बड़ा और महान योगदान रहा, लेकिन वो गांव आज शिक्षा के लिए, सड़क के लिए तरस रहा है। केवल योगदान यहीं तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी प्रतिभाग कर राज्य निर्माण के लिए आंदोलित हुए और पृथक राज्य की लड़ाई लड़ने में भी गांव से राज्य आंदोलनकारियों की सक्रिय भूमिका रही। परंतु उस गांव के 85% भूभाग पर सक्रिय खेती की जाती है और क्विंटलों के हिसाब से राजमा, ट्रकों के हिसाब से आलू का निर्यात किया जाता है, परंतु सड़क के अभाव से सब सड़ रहा है। किसान परेशान है। कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता से जनता अब सड़कों पे आ चुकी है। विद्यालय उच्चीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत है। अभी वर्तमान में काफी दिक्कतें वहां से हो रही है। यदि 5वीं के बाद आगे शिक्षा पाने के लिए बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। यदि तत्काल शासन प्रशासन विभाग ने इस मामले को संज्ञान पर नहीं लिया, हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन तत्काल इसको संज्ञान ले। ITBP 14वीं वाहिनी द्वारा श्री राम भरत सिंह कुशवाहा सेनानी के नेतृत्व में दिनांक 18/3/2025 तक 2 दिवसीय वॉलीबॉल मैच का शुभारंभ किया गया।
मदकोट में मुख्य अतिथि श्री केदार सिंह मर्तोलिया, अध्यक्ष जोहार क्लब, प्रधानाचार्य विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्री सुबे सिंह, सीबीओ 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल श्री ब्रजमोहन सिंह, उपसेनानी डॉक्टर ऋषु रंजन चिकित्सा अधिकारी एवं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधीनस्थ अधिकारी, जवान व साथ ही स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। वाइब्रेंट विलेज के कुल 6 टीमों ने इस खेल में भाग लिया, जिसमें बुरफू, दनाती, मल्ला दुम्बर, बिलजू, तल्ला दुम्बर, पाखू, गंधर, घोरपट्टा, लासपा, रिलकोट, थापा, साईपोलो, मिलम, दरकोट, मरतोली, सूरिंग के कुल 42 टीमों ने प्रतिभाग किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 14वीं वाहिनी द्वारा सभी टीम के खिलाड़ियों को वॉलीबॉल की किट भी उपलब्ध करवाई गई। अब सभी टीमों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया, जिससे क्षेत्रीय जनता के द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई। और सेनानी महोदय ने एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया। उस मेडिकल कैंप में भी लोगों की जाँच निःशुल्क की गई। ऋषिकेश में एक पूर्व सैनिक के ऊपर किए गए हमले से आहत होकर धारचूला के भूतपूर्व सैनिक संगठन के द्वारा गौरव सेनानी के अध्यक्ष भूपाल सिंह के नेतृत्व में आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में सभी ने एक निंदनीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक अगर इस तरह जवाब देने में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व है उनको बड़ी हानि हो जाएगी। उन्होंने पूर्व सैनिकों को साथ किए गए व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। जय हिंद। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस सैनिक ने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया, अपना अमूल्य समय, जवानी का समय सीमाओं की रक्षा के लिए देश को समर्पित कर दिया, कभी उसने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, कभी उन्हें बड़े होते हुए नहीं देखा, कभी उनके साथ कोई त्यौहार नहीं बनाया। आज जब एक सैनिक रिटायरमेंट के बाद एक सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है तो कुछ लोग उसको वो ज़िंदगी भी जीने नहीं देते। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि ऋषिकेश के अंदर हमारे एक पूर्व सैनिक को कुछ अज्ञात लोगों ने बुरी तरह से पीट के उसको घायल कर दिया। आज धारचूला सैनिक संगठन यानी कि हम लोगों ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंप कर आए हुए हैं कि उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में एक सैनिक को सम्मान की जिंदगी जीने का हक होना चाहिए। इसके ऊपर गौर किया जाए। धन्यवाद। धारचूला तहसील में आज ब्लॉक हॉल में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस के आयोजन में बीडीओ धारचूला, प्रशासक धन सिंह धामी, नायब तहसीलदार व अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में 14 मूलभूत समस्याओं के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं धन सिंह धामी प्रशासक के द्वारा सभी चीज़ों को सुना गया और जो जिला स्तर तक की समस्याएं थी उन्हें जिलाधिकारी को भेजने की बात नायब तहसीलदार ने कही है। साथ ही जो समस्याएं तत्काल निपटाई जा सकती थी उनको निपटाया गया, जैसे विद्युत की समस्या है या अन्य समस्याएं हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। और तहसील दिवस का आयोजन लगातार जारी रहेगा। लगभग 12 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं लिखित में और कुछ लोगों ने मौखिक रूप से भी हमें कुछ मुद्दों से अवगत कराया है, जिसके संबंध में संबंधित विभागों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनका निस्तारण समय सीमा के अंदर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ये तो रोस्टर में हमारे की हर पहला और तृतीय जो मंगलवार होता है वो तहसील दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सौरभ मर्तोलिया स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे धारचूला, उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। उन्होंने बताया कि उनके गांव में बीमारी फैल रही है और लोग बुखार से पीड़ित हैं। कैंप लगाने की उन्होंने मांग उप जिलाधिकारी के माध्यम से की है। जैसा कि अभी ऐसा लग रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है। ग्राम सभा हमारे सिरगांव के तोपुरीला में 80 परिवार रहते हैं। 80 परिवार में से लगभग 90% बच्चे, वयस्क एवं बुजुर्ग सब बीमार हैं। मैं आज उप जिलाधिकारी महोदय से मैंने मुलाकात की और मैंने कहा कि तत्काल जल्द से जल्द वहाँ एक चिकित्सा शिविर लगाने का कष्ट करें।
धारचूला उप जिला चिकित्सालय में बीमार व्यक्तियों की भीड़ लगी पड़ी है। धारचूला में वायरल बुखार काफी तेजी से फैल रहा है। एक डॉक्टर के द्वारा ओपीडी का कार्य किया जा रहा है, बाकी डॉक्टर धारचूला में नदारत हैं। जिनका स्थानांतरण हुआ है उनके एवज में कोई भी डॉक्टर धारचूला में नहीं आया है। क्षेत्रीय विधायक व क्षेत्रीय सांसद या स्थानीय नेताओं को धारचूला अस्पताल की सुध लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं धारचूला अस्पताल नेताओं की रूखेपन के बेहाल है। धारचूला के नेताओं को कहीं ना कहीं आवश्यकता है इस उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की आपूर्ति कराएं, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो स्थानीय नेता हो, परंतु नेताओं का ध्यान अस्पताल की तरफ बिल्कुल नदारद है। धारचूला की ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे है। कई कई घंटों का जाम धारचूला के स्थानीय बाजार में लग रहा है। एक होमगार्ड के द्वारा यातायात को सुधारा जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के वाहन है, चाहे वो एसएसबी के हैं, पुलिस के हों, बीआरओ के हैं, वो यातायात को पूरी तरह से बाधित कर रहे हैं। वो वन वे का उपयोग नहीं कर रहे हैं और मनमानी या दादागिरी कहें, शासन की गाड़ियां लगातार वन वे से आ रही हैं, जिससे कि भारी जाम लग रहा है। साथ ही एक ही स्थान पर 3-3, 4-4 गाड़ियां खड़ी हो रही है, जो आपको दृश्य में दिखाई दे रहा है। लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है और पुलिस कहीं ना कहीं बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रही है। पुलिस अगर यातायात व्यवस्था को सुधार नहीं सकती तो वन वे को तो कम से कम पुलिस अनुपालन कराए। सरकारी गाड़ियों को भी वन वे में आने दिया जा रहा है, जिससे कि यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है और लोग यथा कदा टैक्सी वाहन कहें या प्राइवेट वाहन कहें, अपने वाहनों को खड़ा कर दे रहे हैं, जिससे कि यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। Please do like, share and subscribe DCL News.